क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि सैनिक स्कूल 2022 के एडमिशन के लिए रिजर्वेशन कितना रहेगा, किस कैटेगरी के बच्चे के लिए, यानी जनरल के बच्चे के लिए कितना रिजर्वेशन रहेगा, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉय के लिए। ठीक है, हर एक डिटेल ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2022 के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो कि आप www.aisse.nte.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके पेज नंबर 15 में जब आप चलेंगे तो आपको साफ यहाँ पे सबसे ऊपर दिया होगा एडमिशन एंड रिजर्वेशन। ठीक है, तो देखिए हमको एडमिशन से भी कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सबसे पहले रिजर्वेशन समझाता हूँ। देखिए रिजर्वेशन, इससे मैं आपको एक एक चीज पढ़ के अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है 67% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन द स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी वेयर द सैनिक स्कूल इज लोकेटेड। यानी कि अगर मान लीजिए सैनिक स्कूल यूपी में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, सैनिक स्कूल लखनऊ, तो फिर इस पूरे यूपी यानी सैनिक स्कूल जो यूपी में लोकेटेड होगा, इसका जितना भी सीट होगा उसमें 67% सीट जो होगा वो केवल यूपी के बच्चों के लिए होगा। यानी कहने का क्या मतलब है, मैं दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई सैनिक स्कूल है, ठीक है, जैसे सैनिक स्कूल गोपालगंज है, ठीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, जो कि बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस सैनिक स्कूल जो गोपालगंज होगा ना, इसका जितना भी सीट होगा उसका 67% कैंडिडेट, यानी कि मान लीजिए अगर 100 सीट है, ठीक है, तो 100 में से 67 बच्चे केवल बिहार से लिए जाएंगे। ठीक है ना, यानी कहने का ये मतलब है। उसके बाद क्या बोला है, 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, यानी कि 67% तो मान लीजिए उस स्टेट के लिए है और उसके बाद 33% अदर स्टेट के लिए है। यानी मान लीजिए अगर 100 सीट है सैनिक स्कूल गोपालगंज में, तो यहाँ पे 67 सीट केवल बिहार के बच्चों के लिए होगा और बाकी के 33 सीट में किसी भी स्टेट के बच्चे, किसी भी यूनियन टेरिटरी के बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद यानी कि इस 67% में और 33% दोनों में ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लागू होगा। यानी कि क्या बोला है, 15% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी, यानी कि मान लीजिए अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप सैनिक स्कूल गोपालगंज में जाना चाहते हैं तो ये सीट तो आपके लिए रिजर्व है। ठीक है, इस रिजर्वेशन में भी यानी ये 67% जो रिजर्वेशन है उसमें भी सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर 67 बच्चों का सिलेक्शन करना है बिहार से तो 15% उसमें एससी जाएंगे, 7.5% बच्चे उसमें से एससी जाएंगे, ऐसे करके उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, 15% ऑफ द सीट किसके लिए रिजर्व होगा भाई, एससी यानी शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, या तो आप उस स्टेट के हो या तो उस स्टेट के आउटर हो, दोनों केस में आपका 15% सीट रिजर्व होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 7.5% ऑफ द कैटेगरी, मतलब 7.5% सीट आपका किसके लिए रिजर्व होगा, एसटी के लिए रिजर्व होगा, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होगा। उसके बाद 27% आपका किसके लिए रिजर्व होगा, ओबीसी एनसीएल यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है ना, इसके लिए आपका 27% सीट रिजर्व होगा। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर ना हुआ हो, कहीं कंफ्यूजन रह गया हो। सबसे पहले तो ये कि जिस भी स्टेट में वो सैनिक स्कूल लोकेटेड है उस स्टेट के लिए 67% सीट रिजर्व होंगी, यानी केवल उसी स्टेट के 67% बच्चे जाएंगे। ठीक है, मतलब उसी स्टेट के टोटल सीट का 67% बच्चे उसी स्टेट के होंगे। ठीक है, और उस 67% में ये वाला क्राइटेरिया लागू होगा, यानी उस 67% में क्या होगा, 15% जो सीट होगा वो एससी को दिया जाएगा, 7.5% जो होगा वो एसटी को दिया जाएगा और 27% ओबीसी एनसीएल को दिया जाएगा और बाकी जो सीट होगा बाकी सीट ओपन रख दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो 33% है, 33% में भी यही वाला क्राइटेरिया लागू होगा, उसमें 15% सीट जो है वो एससी को दिया जाएगा, 7.5% एसटी को और 27% ओबीसी एनसीएल को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है भाई, इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो इन तीनों को जोड़ने पे आता है 49.50%, यानी कि 49.50% तो क्या हो गया भाई, ये तो रिजर्व हो गया, यानी कि ये जो है ये तो भाई पूरा रिजर्व सीट हो गया, यानी कि इस पे तो भाई केवल गिने चुने कैटेगरी के बच्चे आएंगे। ठीक ना, यानी इस पे तो केवल ओबीसी एससी एसटी ही आ सकता है। उसके बाद क्या बोला है भाई 49.5% सीट अगर रिजर्व है तो 50.5% सीट तो बचा हुआ है ना, उस 50.5% सीट में जो बचा हुआ है यानी जो कि अनरिजर्व्ड है, उसमें 25% सीट जो होगा वो किसके लिए होगा, वो उन बच्चों के लिए होगा जिनके पिताजी या फिर जिनके परिवार में लोग डिफेंस पर्सनल है या फिर एक्स सर्विसमैन या कि रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए सीट रिजर्व होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है भाई,
उसके बाद क्या बोला है कि जो 50%, अब देखिए टोटल क्या है भाई, टोटल 100% में से ये तो भैया आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, 15%, 7.5%, 27%, यानी कि 49.5% तो केवल ये कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन है। उसके बाद 25% किसके लिए है, इसके बाद ये 25% ये जो है ये आपका कास्ट के बेसिस पे नहीं है, ये आपका डिफेंस पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उनके लिए ये 25% सीट क्या है रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद भी 25% सीट जो होती है वो बच जाती है, ठीक है। तो इस 25% सीट में ये बात का ध्यान रखा जाएगा, साफ ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो 25% सीट बचा हुआ है ये ओपन है, ठीक है। इसमें आपका जनरल भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, एसटी भी आ सकता है, इसी में आपका एक्स सर्विसमैन का बच्चा भी आ सकता है, डिफेंस पर्सनल का बच्चा भी आ सकता है। अब आप में से बहुत ज्यादा लोग बोलेंगे भैया ये तो आप बिल्कुल घपचिया दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर भी एससी एसटी के बच्चे आ रहे थे, ये जो 25% बचा है इसमें भी आ रहे हैं। देखिए जो सीट रिजर्व होता है उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर 15% सीट जो है वो अगर एससी के लिए रिजर्व है, मान लीजिए ये अगर एससी के लिए रिजर्व है, इसका मतलब ये कि इसमें केवल एससी ही आएगा, इसमें ना ओबीसी आ सकता है, ना एसटी आ सकता है, ना जनरल आ सकता है, ना डिफेंस पर्सनल का लड़का आ सकता है, ठीक है। कुल कहने जुने का बात ये है, ठीक है। लेकिन जो 25% सीट ओपन है, ओपन कहने का मतलब क्या कि ये अनरिजर्व्ड है, इसमें कोई भी आ सकता है, इसमें जो है ये जनरल के लिए आरक्षित नहीं होता है। बहुत ज्यादा लोग को लगता है जो सीट बचा है वो जनरल के लिए, नहीं, ये जनरल के लिए नहीं है, ये ओपन है यानी कि अनरिजर्व्ड है, इसमें कोई भी आ सकता है, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी क्लास का, किसी क्लास मतलब कि किसी भी कैटेगरी का बच्चा, ये क्लास नहीं, क्लास मतलब ये नहीं कि 2, 3, 4 का बच्चा, क्लास मतलब कि किसी भी कैटेगरी का, ओबीसी, एससी, एसटी, अर्बन, रूरल, गर्ल, बॉय, कोई भी सीट में आ सकता है, ठीक है। और इसमें आपका डिफेंस पर्सनल वगैरह के बच्चे भी आ सकते हैं, ये बिल्कुल अनरिजर्व होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है ये 25% सीट में ये बात का आपको ध्यान देना है कि जो 25% सीट होगा, इस 25% सीट में भी किसी एक स्टेट का 25% नहीं आ सकता है। मतलब देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देके समझाया हुआ है। मान लीजिए 10 सीट है, मान लीजिए एग्जांपल में आपका 10 सीट है, ठीक है। मान लीजिए कोई 10 सीट आपका है, ठीक है। इस 10 सीट में मान लीजिए 10 सीट जो है वो अदर स्टेट के लिए है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको वहाँ पे क्या समझाया था कि 60% सीट जो है वो तो उस स्टेट के लिए आरक्षित है, उस स्टेट के लिए रिजर्व है जहाँ पे सैनिक स्कूल है। उसके बाद 33% सीट जो है वो किसके लिए है, वो उसके लिए है जहाँ पे वो स्कूल नहीं है, यानी कि वो अदर स्टेट के लिए है। मान लीजिए 10 सीट जो है वो अदर स्टेट के लिए है, यानी कि इस 10 में ही किसी भी स्टेट के बच्चे आ सकते हैं। तो इस 10 में इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा कि इस 10 में 25% बच्चे ही केवल एक स्टेट से आ सकते हैं। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि इस 10 में जो है वो 8 बच्चे जो है वो आपका महाराष्ट्र से आ जाएं, या फिर 8 बच्चे जो है आपका मध्य प्रदेश से आ जाएं, 5 बच्चे आपका जो है कि वो यूपी से आ जाए। नहीं, इस 10 का केवल 25% बच्चे ही एक स्टेट से आ सकते हैं। 25% निकाले पे 2.5 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ऑफ यानी कि अप्रोक्सीमेट 3, ठीक है। यानी कि 3 से ज़्यादा बच्चे किसी भी एक सिंगल स्टेट से नहीं आ सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपका 25 सीट है, जब मैं अगर एग्जाम्पल से बात करूँ, मान लीजिए 100 अगर बाहर के बच्चों के लिए सीट है, तो 100 में से किसी भी एक स्टेट के 25 बच्चे से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। यानी कि केवल यूपी का 26 बच्चा नहीं हो सकता है, यूपी के एटमैक्स 25 बच्चे ही आ सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम किसी एक स्टेट से 25% बच्चे ही आ सकते हैं जो कि उस स्टेट का ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सैनिक स्कूल गोपालगंज है, मैं बार बार एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सैनिक स्कूल अगर गोपालगंज है, ये बिहार में है, ठीक है। तो बिहार के अलावा जो 33% सीट रिजर्व है वो अन्य किसी भी स्टेट के लिए, उस 33% सीट में से मान लीजिए अगर वो 100 सीट है, जस्ट सपोज 100 सीट है, तो 100 सीट में 25% बच्चे ही एट मैक्स किसी भी एक स्टेट से आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा था आपका पूरा, और लास्ट में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन क्लास 6 ऑफ ईच सैनिक स्कूल, हर सैनिक स्कूल में क्लास 6 में 10% ऑफ द टोटल वैकेंसी या फिर 10 सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी गर्ल्स के लिए। यानी कि गर्ल्स के लिए भी 10% सीट या फिर 10 सीट जो है वो रिजर्व कर दी जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये पूरा समझाया हूँ, बहुत ज़्यादा लोग को बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन हो गया होगा, बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है।
मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको मैं एग्जाम्पल लेकर के समझाऊँ। अगर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। कुल मिला जुला के आप 1-2 बार और देखेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा कहना यह है कि आप कट ऑफ देखिए, हमने कट ऑफ पे वीडियो डाल दिया है। अगर आप कट ऑफ के पार जा रहे हो, यानी कि आप कट ऑफ से अधिक नंबर ला रहे हो 5-10 नंबर, तो आपका चांसेस है सैनिक स्कूल में सिलेक्शन पाने का इजीली, ठीक है। तो होप करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया। और अभी रुको, चैनल को कर दो सब्सक्राइब जब तक आपका रिजल्ट और आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। आपके एडमिशन और आपके रिजल्ट के बाद आप खुशी इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट तब तक के लिए आप अपने लिए, हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए कोई भी जानकारी आती है सबसे पहले पाने के लिए, और कोई भी चीज़ ट्रूथ और फेयर इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।